नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल। सबसे पहले हेमिस्फेरिकल, इसी का मीनिंग हम समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है ना कि हेमिस्फेरिकल हम किसे बोलते हैं, जब हम खाना खाते हैं या एक अपने क्या किया, एक गावा को हाफ कट कर लिया तो वो हेमिस्फेरिकल है। या एक जो कोली होती है हमारे घर में, बाउल होती है, वो भी हेमिस्फेरिकल है। इज मेड ऑफ ब्रास, हैज इनर डायमीटर, और अभी हम इसका क्या गिवन है, डायमीटर। तो हमें तो रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो पता हो रेडियस, चलिए सफेद में तो सिर्फ रेडियस के बारे में पता होना चाहिए होता है हमें। डायमीटर 10.5 है तो रेडियस कितना है 10.5/2, मतलब कि 105/20। जब हमने इनकी कटिंग की तो हमारे पास क्या आंसर बन के आ गया इसका, 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे वो बेसिकली मैं इसकी कटिंग करवाता नहीं हूँ, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस फिर से यूज्ड है, ठीक है। यही कैलकुलेशन सेम। ओके, एक तो रेडियस पता होना चाहिए, सफेद का पता चल गया। दूसरा अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, ठीक है। अब टीन प्लेटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एक बाउल होती है ना, तो बाउल को जो हमने वो पॉलिश करवानी होती है, मतलब कि पेंट करवाना है, उसकी कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 60 रुपीज़ है तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें कितना टीन है, ठीक है। मतलब कि उसका CSA, क्योंकि बाउल का ढक्कन तो नहीं होता, इसलिए सबसे पहले CSA ऑफ बाउल या हेमिस्फीयर, फॉर्मूला है 2πr², 222/7। और जो हमारे पास यहाँ पे इसकी R बन के आएगी वो है 5.25 इंटू 5.25। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं कि एक 7 की यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 7 7 75.75। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 1050, तो वापस करूंगा तो बनेगा 2100। 2100 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 75 के साथ, 1575 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 11 के साथ, तो मेरे पास आंसर बनेगा 173.25। अब ये 0.25 क्यों लगाया मैंने, इसके साथ डबल जीरो आएगी, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो पीछे 2 जीरो होगी, 4 नंबर छोड़ के डेसिमल आना है, तो इतना आंसर मेरे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस कैलकुलेशन को अब याद रखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे काम आएगी। अभी हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। अभी कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है ₹16, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी ₹16/100, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आएगी, ₹16/100 मल्टीप्लाई बाई 173.25। अभी हमें इनकी करनी है मल्टीप्लाई। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये मल्टीप्लाई आपको करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। ₹27.72 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज कर लो हमें एक स्फीयर गिवन है, मतलब कि हमें एक फुटबॉल गिवन है, उसका जो सरफेस एरिया है, ठीक है, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन व्हाट अबाउट इट्स रेडियस, वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, अगर रेडियस हमें पता होना चाहिए उसके बाद हम एरिया निकाल पाते हैं, लेकिन इस बार अगर रेडियस पता होता है, इससे क्या निकलता है, जो भी एरिया हमें निकालना होता है, यहाँ से यहाँ, अब इस बार हमें यहाँ से यहाँ आना है तो रिवर्स कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कितना गिवन हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला है 4πr², 154 422/7, r² 154, r² 154, 1/4 7/22, ठीक है। जब हम इसकी कटिंग करेंगे 22 7 154, r² बन गया 7 × 7, इसको लिखो 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 2 स्फीयर है, क्योंकि मून भी स्फेरिकल होता है और हमारी जो अर्थ है वो भी तकरीबन स्फीयर की शेप में है, ठीक है। तो एक स्फीयर छोटा है, एक स्फीयर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब मून छोटा है या धरती छोटी है, ठीक है। जो ऑब्वियस सी बात है कि मून का साइज है वो स्मॉलर है, तो ये हो गया हमारे पास मून, और ये हो गया अर्थ का डायमीटर, ठीक है। और इन्होंने इसके डायमीटर में कौन सा रिलेशनशिप दे दिया हमें, 4 टाइम का। अगर ये 4 है तो ये 1 होना चाहिए, अगर ये 8 है तो ये 2 होना चाहिए, अगर ये 25 है तो ये 25 का 4 गुना 100 होना चाहिए, मतलब कि 4 टाइम का डिफरेंस है, ठीक है, वो 4 गुना बड़ा है। अगर ये 1 है तो बुक में ये बोला गया कि ये 4 गुना छोटा है, लेकिन हम करेंगे कि ये वाला 4 गुना बड़ा है, अर्थ वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम एक्स वगैरह लेटर नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ लेट, यहाँ पे आप लिखिए लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, सबसे पहले वो हम लेंगे 8x, ठीक है। इसको 8x यूनिट से ही आपने लेट करना है, 8x यूनिट्स। फिर हम रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास क्या बनेगा,
क्योंकि अर्थ का रेडियस बड़ा, इसीलिए इसको मैं कैपिटल आर लेट कर लेता हूँ। 8x/2 दैट इज 4x यूनिट्स। अगेन डायमीटर ऑफ मून, अब वो मून क्या है, इसका 4 टाइम होना चाहिए। कौन सा रिलेशनशिप है, 1/4 का। तो 8x डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2x। तो इसका जो रेडियस आएगा 2x। अभी हमें चाहिए क्या, हमें रेशियो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशियो, किस चीज़ की रेशियो, सरफेस एरिया की। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा रेशियो, क्या है वो, सरफेस एरिया, जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको ऊपर रखा जाता है, सरफेस एरिया ऑफ मून, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, 4πr², 4π कैपिटल आर स्क्वायर, 4π कैंसिल, स्मॉल आर है 2x², कैपिटल आर है 4x², बन गया 2x 2x, 4x 4x, x कैंसिल, 1/2 1/2, 1/4। तो रेशियो क्या आ गई, 1:4। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन के कैलकुलेशन यूज करेंगे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर वो तो हमारे पास जो 5th क्वेश्चन वाले कैलकुलेशन इसी में यूज हो जाएगी, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब कि वही सेम एक कौली है जो इज मेड ऑफ स्टील, स्टील की बनी हुई है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर की थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। देखिए अब जैसे वो जो बाउल बनी हुई है ना, वो कुछ ऐसी शेप में है, ठीक है। अब जो आप मटेरियल इसके अंदर डाल सकते हो इसके अंदर डाल सकते हो ऐसे, ठीक है। लेकिन उसकी जो मोटाई होती है वो इतनी सारी है, बोल रहे हैं कि उसकी मोटाई है, ठीक है। वैसे बेसिकली इतनी तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ताकि बड़ा होकर दिख सके इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास वो हेमिस्फीयर आ रहा था, ठीक है, उसकी ये उसका जो इनर रेडियस है, इनर ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है इनर पार्ट, ये है सारा आउटर पार्ट और ये है इनर माइनस आउटर, ठीक है, आउटर माइनस इनर। हमें फाइंड करना है आउटर, मतलब कि यहां से लेके यहां तक सारी फिगर फाइंड करनी है, CS से फाइंड करना। तो यहां से लेके वहां तक रेडियस कितना होगा इसका, ठीक है। इसका रेडियस बनेगा जो गिवन रेडियस है प्लस जो थिकनेस है, तो ये बन गया 5.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या इनर CSA दैट इज 2πr², 22/7, आर आ गया 5.25, 5.25। कटिंग कर दो इसकी, ये बनेगा 0.75, ठीक है। आगे हमने मल्टीप्लाई की थी ना, ये पहले इसके साथ कर देते हैं हम, ये ऐसे कर लो 150, 300 इसके साथ की हमने, 1575 की गई 11 के साथ, तो बनेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया आंसर।